एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं कंप्यूटर पॉइंट जलालपुर में और हमारे साथ कंप्यूटर पॉइंट के डायरेक्टर भूषण जी। भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और सबसे पहला सवाल आपसे, जलालपुर में इतने उत्कृष्ट व्यवस्था, इतनी सर्वोत्तम व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है? अ, उद्देश्य यही है कि आज के जो मॉडर्न युग में जो एजुकेशन का डिमांड है, उस हिसाब से एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि 21वीं सदी में आप उस प्रकार से बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते जो आज से 10 साल पहले पढ़ाई होते थे। तो मॉडर्न आपको बनाना पड़ेगा। एक तरह से एज़ अ हम होल कम्युनिकेशन स्किल और आपका आईटी का देने का प्रयास करें, तो माहौल तो होना चाहिए सही। तो मेरा एक सवाल आती है कि चूँकि आज जिस तरह से पूरी एक डिजिटल इंडिया का अभियान चल रही है, जिसमें सारा काम डिजिटल तरीक़ा से किया जाए। चूँकि जो आपकी संस्था है ग्रामीण क्षेत्र में, और कहीं न कहीं ये देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी जागरूकता नहीं है, तो यहाँ पे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जहाँ तक बोल रहे हैं जागरूकता नहीं है, हाँ, मैं मानता हूँ जागरूकता उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जागरूकता हुआ है। आज के डेट में सोशल मीडिया है के माध्यम से बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि आज के डेट में क्या आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे समझ रहे हैं कि हमें इंस्टाग्राम रील से ऊपर निकल के हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि जाके स्किल, नहीं बोलते स्किल है तो कद्र है, तो स्किल आपको हर हाल में लेना पड़ेगा। और युवा भली भांति ही समझ रहे हैं और कहीं न कहीं अपना रुचि भी दिखा रहे हैं युवा। एक सवाल आते हैं कि पहले ये कहा जाता है कि किसी इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। आज जो उसमें 2 चीज़ और ऐड हो चुके हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश। आपकी संस्था जिस तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक ज्ञान दे रही है बच्चों के बीच में, क्या आपको लग रहा है कि जब यहाँ के बच्चों से आप बातचीत करते हैं तो वो उनकी जो एक जागरूकता है वो कितना आप देख पाते हैं? कितना उनको लगता है कि हम इसके प्रति क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है? देखिए, जागरूकता तो है, इसमें कतई दो राय नहीं है कि जागरूकता नहीं है, बहुत जागरूकता है। हालाँकि हाँ, थोड़ा-सा जो बिहारी टोन है कहीं न कहीं वो हमारे बीच हावी हो जाता है। तो हम प्रयास करते हैं कि उनका उनका कम्युनिकेशन सही हो, किसी से संवाद करें तो सही हो, उनका व्यवहार सही हो। अब यहाँ से बाहर जाते ही पहचाने जाते हैं कि बिहार के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका व्यवहार और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पुअर है। तो हम लोग प्रयास करते हैं 3-4 मंथ और 6 मंथ के अंदर कि उनका सामान्य लेवल पे आ जाए। हिंदी ही बोले, हम नहीं समझ रहे पूरा फ्रैंकली से आप इंग्लिश बोले, हिंदी बोले तो शुद्ध बोले, हिंदी में ही भोजपुरी लगा के नहीं बोले। तो वो सब चीज़ हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि सही हो। यहाँ से चाहे तो आईटी सेक्टर में भी आप चाहे कहीं काम करें, तो लगना चाहिए कि हाँ, एज़ अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। एक सवाल आता है कि चूँकि आपकी संस्था जलालपुर छपरा में है, यहाँ से हर साल लगभग में हमें लग रहा है कि 40,000 50 45,000 छपरा से हैं स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं मैट्रिक और इंटर के बाद। और ये कहा जाता है कि बच्चों को कम से कम साक्षर होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि आज के समय में ये हो चुका है कि हर बच्चे को कंप्यूटर रूप से भी साक्षर होनी चाहिए? ज़रूर, ज़रूर। और सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि आज ना कहीं हमें समय के साथ चलना है, तो हमें आईटी सेक्टर को अपनाना पड़ेगा। कंप्यूटर में साक्षर होना पड़ेगा। हर सेक्टर में आप देखिए तो कंप्यूटर का यूज़ है। युवा भली-भाँति समझ रहे हैं। जो युवा मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो कहीं न कहीं वो आते हैं और कंप्यूटर सीखते हैं। उनको जैसे नीड में होता है पढ़ाई, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस तरह कंप्यूटर भी नीड में आज के डेट में लेकिन आया है। एक हम अक्सर जब बहुत सारे कोचिंग में हम घूमते रहते हैं, एक अक्सर देखा जाता है कि जितनी भीड़ मैथ की क्लास में है, जितनी भीड़ इंग्लिश की क्लास में है, कंप्यूटर आज उतनी ज़रूरी हो चुकी है, लेकिन कंप्यूटर क्लास में भीड़ नहीं दिखाई देती। मतलब एक हम उस जागरूकता की बात करें कि उस प्रकार की भीड़ कि हमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए तो चाहिए। ऐसा है कि देखिए, एक तो कंप्यूटर है, जैसे 9th का बच्चे है तो 10th में जाना उसको नीड है, ज़रूरी है। 10th पास करेगा तब जाके आगे कहीं न कहीं फॉर्म फिलअप होगा, तो उसका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, उन लोग को अभी लगता है लेकिन ज़रूरी है। तो अभी यही सवाल आ रही है कि जो हमारे यहाँ के गाँव के बच्चों की एक मानसिकता है कि कंप्यूटर हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमें कंप्यूटर, ये एक जो मानसिकता, एक माइंडसेट है बच्चों में, ये इसको कैसे बाहर किया जा सकता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सीखें? और देखिए, ऐसा है ना कि उसके बाद वो कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं, तो जब एज धीरे-धीरे ख़त्म होने लगता है, तब उन लोग को रियलाइज़ होता है कि कंप्यूटर सीखे होते तो एक स्किल हमारे पास होता, तो कहीं जाते तो काम करते, तो एज़ अ लेबर बनने को मुसीबत नहीं आता। लेकिन वही शुरू में उनका ज्ञान देने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं, कंपटीशन का आप तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में कोई ना कोई एक स्किल रखें। कंप्यूटर का स्किल रखें आप, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, या कोई भी अभी नया-नया बहुत सारा है, बैटरी बनाने का, आपका मोटर इन्वर्टर का, ये सब कोई ना कोई एक स्किल रखना चाहिए युवाओं को बैक सपोर्ट के लिए। लास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि सरकार का एक विज़न भी है कि स्किल इंडिया कौशल विकास योजना के तहत। अगला सवाल अगर हम देखा जाए, जिस जिस तरह से एक हाल ही में चैट जीपीटी
एआई, इससे बच्चों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20% जॉब ये अकेले छीन लेगा। इसका क्या आप देखिए, चैट जीपीटी एआई के जहाँ तक सवाल है, सही मायनों में पूछे तो एडवांस लेवल का वो है। आप देखिए जो लेकिन अब सवाल है कि जैसे आप एडवांस लेवल का हमारे यहाँ के बच्चे डीसीए के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर चैट जीपीटी कहाँ लेगा? ये सही है, लेकिन कहीं न कहीं उनको जानकारी रखना चाहिए। अब चैट जीपीटी के मैं बारे में बताता हूँ क्लियर। जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं कोई चीज़, तो वो रिज़ल्ट कोई व्यक्ति उस पे डाला है तो वही रिज़ल्ट देता है। चैट जीपीटी और एआई के माध्यम से ऐसा भी हो गया कि वो खुद से अपने से इन्वेंस करके बना के आपको रिज़ल्ट देता है। तो कहीं न कहीं एडवांस लेवल का वो हो गया। तो हमें बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा कि देखिए, जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो कहीं न कहीं हम अपने उस अकॉर्डिंग खुद का हम तैयार करें, ताकि हम अपने सर्वाइव कर सकें। एक सवाल आती है और महत्वपूर्ण होती है कि हमेशा रोज़गार की बातें होती है। अब सवाल आते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे बोलते बोलते हैं कि रोज़गार नहीं है। आपको लग रहा है कि रोज़गार की कमी है, स्किल की कमी है? रोज़गार की मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कमी है। मैं मानता हूँ कि वह जिस लेवल पे तैयारी करते हैं, उस लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं आ रही है। और हालाँकि ये भी सही है कि 21वीं सदी में आप सोचेंगे कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में उतना जॉब मिले, नहीं मिलेगी। हाँ, रोज़गार की कमी नहीं है। आज भी अच्छे कंप्यूटर और टीचर, अच्छे कंप्यूटर के जानकार, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की कहीं 2-4 लाइन बोल पाएँ, ऐसा कोई नहीं है। तो स्किल की कमी है, बहुत ज़्यादा स्किल की कमी है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, जो कि स्किल की बदौलत बहुत आगे हैं। तो हमें भी युवाओं, हालाँकि युवाओं को धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि स्किल चाहिए और इसके प्रति वो लोग रुझान भी दे रहे हैं। तो धीरे-धीरे सब विकसित होगा। मेरा प्रयास है कि कम से कम तो विकसित किया जाए। जिस तरह से आप कंप्यूटर पॉइंट एक संस्था खोलकर बच्चों के यहाँ पे एक स्किल के लिए जागरूक करना चाहते हैं, आप किस प्रकार के कौन-कौन से स्किल आप बच्चों को दे रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में? देखिए, मुख्य रूप से आज के डेट में जाइएगा तो मोस्ट कॉमन हो गया है वीडियो एडिटिंग। हर कोई रील्स बना रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन वीडियो एडिटिंग आता नहीं है। और तो वीडियो एडिटिंग मेरे पास मुख्य रूप से टूल्स है ना? वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कोर्स कराते हैं। इसके अलावा जीएसटी हो गया है। आप जीएसटी अकाउंटिंग जान गए अच्छे से, तो आपका रोज़गार का संभावना बढ़ जाती है। कहीं न कहीं स्वरोज़गार कर सकते हैं। एक सीए का सिंपल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देकर क्लियर करके आप उस लेवल का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, वो अगर सीख लेते हैं तो कहीं न कहीं स्वरोज़गार कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के मैं कोर्स लाया हूँ। आपका डीपीटी है, उसमें अगर आप कोलोरेडो सीख जाते हैं, आप फोटोशॉप सीख जाते हैं। एक सवाल हमें मन में एक जागरूकता आ रही है कि अगर हम गाँव के बच्चों से बातें करते हैं तो उनके पास 2-3 ही चीज़ें होती हैं कि डीसीए करना है, टैली करना है, एडीसीए करना है, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे संभावनाएँ अपार है, उस पे तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। सही बात है। मैं बताता हूँ एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अर्न है। अगर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ जानकारी हो गया, तो लाखों रुपया बैठे-बैठे छाप सकते हैं। अब मैं बात बताता हूँ, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े-बड़े लीडर है, किन्हीं के पास अकाउंट नहीं है, वो किसी दूसरे को रखे हैं। आईटी सेल, आप नाम सुने होंगे, तो आईटी सेल के व्यक्ति को रखे हैं। वो आईटी सेल व्यक्ति पूरा जानता है सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, किसका सोशल मीडिया का एल्गोरिथम किस प्रकार का काम करता है, ये तमाम चीज़ वो जानता है। हम प्रयास करते हैं कि ग्रामीण लेवल के युवाओं को बताएं और स्वरोजगार करें, एक अपना छोटा कंपनी एस्टेब्लिश करें और जो भी इस प्रकार के लोग हैं उनको सहायता करें, उनका पब्लिसिटी करें। तो इस प्रकार के है बहुत बड़ा। एक सवाल आते हैं कि जब भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो दुनिया है जहाँ भारत आईटी के क्षेत्र में दुनिया में सब सरताज बनते जा रहा है। एक भारत का वो सेक्टर है जहाँ बच्चे डीसीए से आगे सोचना नहीं जानते, मोबाइल यूट्यूब से आगे सोचना नहीं जानते। उनको इस कंपटीशन के दुनिया में उस लेवल पे कैसे लाया जा सकता है जहाँ पे खुद के एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, खुद की जो स्किल है उसको डेवलप करने के बाद उसको लगे कि रोज़गार की कमी नहीं, कमी हमारे ही अंदर थी। सही बात है। इसके लिए जागरूकता करनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, गवर्नमेंट स्तर से भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि वह समझे कंप्यूटर की आज की डिमांड क्या है ना? ये बात सच्चाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ डीसीए एडीसीए का उन लोगों के पास जानकारी है, इसके अलावा जानकारी नहीं है ना? लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को पता चल रहा है कि आखिर ये एप्लीकेशन काम कर रहा है तो काम कैसे कर रहा है, हम एप्लीकेशन खुद का कैसे बना सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, डिज़ाइनिंग करना आना चाहिए। तो धीरे धीरे युवा समझ रहे हैं और आज से थोड़ा सा आप यहाँ से निकल के जाएंगे ग्रामीण परिवेश से और थोड़ा सा आगे दिल्ली, मुंबई जैसे, बेंगलुरु जैसे शहरों में, तो वहाँ के हर युवा समझ रहे हैं और टेक्निकल के पूरी तरह से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि विश्व में भी अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो टेक्निकल में काफ़ी आगे है,
और निरंतर उस पे प्रयास किया जा रहा है कि आगे हो। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है कि जिसमें भारत का आईटी सेक्टर $150 बिलियन को पार कर रही है एक्सपोर्ट करने में। देहात के छात्रों को कितने योगदान आप देख रहे हैं उसमें? मैं अब सच्चाई में बताता हूँ, आप देहात के किसी बच्चे से बोलिए कि आईटी सेक्टर क्या है, उसको ये भी नहीं समझ में आएगा। सवाल हमारी यही शुरुआत से हम इसी बात पे आना चाहते हैं कि समस्या ये है कि हम 10th पास कर लेते हैं, 12 पास कर लेते हैं, लेकिन सवाल समय के साथ इंसान को बदलना, शिक्षा को बदलना सबसे ज़रूरत चीज़ें होती है। चूँकि हम आज भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, हम दुनिया के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये भी एक हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी कमी है बच्चों के अंदर कि उनको लगता है कि कंप्यूटर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें नहीं सीखना है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं, इस भावना को खासकर, और एक आधी आबादी भी है उसमें जिनको लगता है कि हमें तो घर में रहना है, हम कंप्यूटर सीख कर क्या करेंगे। इस चीज़ को, मानसिकता को आप किस तौर से मतलब देख रहे हैं आप? देखिए, ये रियलाइज़ उन लोगों को होता है, लेकिन कब रियलाइज़ होता है? जब नहीं, वो समय निकलने के बाद रियलाइज़ होना सवाल ठीक है, समय निकलने के बाद रियलाइज़ होता है, तो फिर वो जूनियर को भी नहीं मोटिवेट करता कि तुम जाओ, सीखो ये सब। हाँ, ये बात सही है कि जूनियर, मैं वही पॉइंट पे फिर आता हूँ कि आईटी का भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसका भी फुल फॉर्म पता नहीं। हम आईटी बात कर रहे हैं, आईटी में विश्व में तीसरा चौथा स्थान रख रहा है अपना इंडिया। अपना यूपीआई इंडिया का कई देश डिमांड कर रहे हैं लेने के लिए, लेकिन आपके ग्रामीण क्षेत्र के युवा को पता नहीं आईटी क्या होता है। पीसी आप बोल दीजिए कि आपका पीसी दीजिए, तो उनको पता आप पीसी बोल रहे हैं, है ना? तो पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। आप बाहर यहाँ से जाइएगा तो लोग पीसी मांगते हैं ना, कंप्यूटर सबका उपयोग नहीं करते। तो जागरूकता की कमी है, उन लोगों को ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं स्किल चाहिए हर हाल में। इस सदी में अगर आपको सर्वाइव करना है तो स्किल मस्ट भी आपको इम्पोर्टेंट हो गया कि चाहिए आपको। अब अगर ऐसे ही अगर स्थिति चलती रहे देहात क्षेत्र में, चूँकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? अगर वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, समय के साथ अपने आप को नहीं बदल रहे, समय के साथ शिक्षा को नहीं बदल रहे, तो उनकी भविष्य आपको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, भविष्य क्या है कि बहुत सारे सेक्टर हैं, और भविष्य तो मैं किसी को नहीं बोलता सकता भविष्य आपका ये हो जाएगा, और हम अपेक्षा ही करते हैं सबका भविष्य सही हो, लेकिन जागरूक करके हम चाहते हैं उन लोग को आईटी में नॉलेज हो। अब मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूँ। एक सवाल आते, भविष्य सबकी सही है, सही बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने आप को बदल नहीं पाई समय के अनुसार, मार्केट से बाहर हो गई। बहुत सारे बाइक्स है, जैसे आप राजदूत को ले सकते हैं, बहुत सारी घड़ी की कंपनियां, आप नोकिया मोबाइल को ले सकते हैं, इन्होंने अपने समय के साथ अपडेट नहीं किए, वो मार्केट से बाहर हो गई। सवाल है आज के समय में मार्केट में बने रहने के लिए उस कंपटीशन के दौर में आपको दौड़ना पड़ेगा जो दुनिया मांग रही है, और उस हिसाब से देखा जाए तो गाँव की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं की जो सोच है वो काफ़ी पीछे चल रही है। हाँ, सच्चाई है कि अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, जो मुंबई में, दिल्ली में जो बच्चे रहे, जो आपका बेंगलोर जैसे शहर में जो बच्चे हैं, और हमारे ग्रामीण जो बच्चे, वो कहीं ना कहीं 10 साल हम लोग पीछे हैं उनसे। 10 साल मैं कम ही बोल रहा हूँ, 10 साल से भी ज़्यादा हम लोग पीछे हैं, है ना? एक छोटा बच्चा आपको वेब डेवलपमेंट सीखता है जाके बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन हमारे पास जो इंटर पास हो गए हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको वेब डेवलपमेंट का सही से पता भी नहीं होता है। वेब डेवलपमेंट में होता क्या है, प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो ये बात सच्चाई है कि पता नहीं है, लेकिन प्रयास है कि सही हो, उनको पता चले, और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो पीछे तो है हम लोग, ये मानना पड़ेगा। आपसे लास्ट सवाल आज के इस इंटरव्यू के, आप किस प्रकार के बदलाव लाना चाहते हैं, और किस प्रकार के आप बच्चों के अंदर जो स्किल है जो आपकी संस्था है वो देने वाली है, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है वो बेंगलोर के लेवल पर ना जा सके, लेकिन कम से कम दिल्ली के लेवल तक तो जा सके? ज़रूर, मेरा प्रयास यही है। मैं बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वहाँ पे कुछ बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उससे उन लोगों का कोई खास नहीं होता है। तो मेरा प्रयास था कि कम से कम तो उस लेवल का मैं स्किल दूँ, ताकि आप बेंगलोर, दिल्ली में कोई बच्चा जाए तो वहाँ पे उसको ये बेइज्जती महसूस ना हो कि हम आईटी सेक्टर में कुछ नहीं जानते हैं। उसको पीपीटी बनाना, उसको वीडियो एडिटिंग करना, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का नॉलेज, उसको चाहे एमएस ऑफिस में जितना भी है, पावर पॉइंट, वर्ड टूल जितना भी है, एक्सेस वगैरह, उसको आना चाहिए। मेरा प्रयास है कि हर हाल में उसको एक तरह से कंप्लीट बनाया जाए कि एक हमें उत्सुकता है जाए। हमने बहुत सारे बच्चों से, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उस लेवल की नहीं थी, कि समस्या एक और आती है। हम अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ के बच्चे जो सीखते हैं वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सीखते हैं, हाँ चलो ठीक है बैठे हम सीख लिए, उसको अपने जीवन उपयोग नहीं लाते हैं। वो चाहे कोई भी कोर्स कर ले, जब तक जैसे आप दुकान नहीं खोल सकते हैं, वो पढ़ के घर बैठे उनका उससे कोई भी लगता है कि हाँ हमारी एक सर्टिफिकेट मिल गई, हमारी बात हो गई। जो हमारी स्किल है उस सर्टिफिकेट पर जाकर रुक क्यों जाती है?
देखिए, मैं एक बार और सच्चाई बताता हूँ। उनका उपयोगिता इसलिए नहीं आता, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंज एवरी 3 मंथ। टेक्नोलॉजी हर 3 मंथ में चेंज होते जा रही है और आप एक बार स्किल सीख लिए, घर पे बैठ गए। आपको हर सेक्टर में प्रयास करना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना चल रहा है, जिसके माध्यम से 10 लाख पैसा दिए जा रहे हैं, जो युवा हैं बिहार के, और उसमें से 5 लाख माफिया 5 लाख में रोज़गार कर सकते हैं। तो आप निरंतर इन्फॉर्मेशन में आप जानकारी रखिएगा, तब ना कहीं न कहीं स्वरोज़गार कर सकिएगा। तो आप एक बार सीख लिए थोड़ा बहुत और फिर जाके घर पे बैठ गए। आपको लगना पड़ेगा, नहीं 21वीं सदी की और भी स्किल सीखनी पड़ेगी। नहीं, बोलते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो हमेशा सीखता रहता है। एक तो यहाँ पर हम सीखने आपको का थोड़ी-सी माफ़ कीजिएगा, रोकना चाहेंगे, लेकिन समस्या एक और हम अक्सर देखते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है। वो सारी सुविधाएँ जो एक लैपटॉप में है, लेकिन सवाल है कि आज के युवा लैपटॉप खरीदने के बजाय मोबाइल खरीदना प्रेफ़र करता है। उसको लगता है कि हाँ, इससे ज़्यादा फ़ायदा इसमें। आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से मैथ की बुक की ज़रूरत हो चुकी है, साइंस की बुक की ज़रूरत हो चुकी है, उसी तरह हर घर में भी एक लैपटॉप होनी चाहिए? देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, उन लोगों को रील्स देखना है, यूट्यूब पे निरहुआ का वीडियो देखना है, तो उनको मोबाइल ज़रूरी लगता है। लेकिन जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमें वर्ड पैड भी सीखना है, हमें प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखना है, हमें वीडियो एडिटिंग सीखना है, हमें प्रोग्रामिंग सीखना है, तो ज़रूर लैपटॉप लेंगे। अभी फ़िलहाल उनका दिमाग दूसरा जगह पे है, भोजपुरी के गाने में और तमाम तरह का उलझन में उलझ के रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे रियलाइज़ जिस दिन होगा, ज़रूर सीखेंगे। अब आप चलते हैं, हमने अंतिम टॉपिक पे आते हैं। अब मतलब अगर देखा जाए गाँव के बच्चों के आईटी के सेक्टर में, चूँकि हो सकता है कि जैसे हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ की व्यवस्थाएँ चेंज हो जाती है। कभी बिज़नेस महत्वपूर्ण थी, फिर नेटवर्किंग आई, उसके बाद आईटी आया। अब चूँकि 10 साल के बाद फिर कुछ न कुछ परिवर्तन आएँगे, जिस तरह से हर चीज़ बदल रही है। कल तक हम लोग कैश पेमेंट कर रहे थे, आज यूपीआई आ चुके हैं, इसके बाद कुछ और आए। कल तक हम लोग नॉर्मल बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, फिर व्हाइट बोर्ड आई, उसके बाद आप जैसे आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड चल रही है, इसके बाद और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। समय के साथ युवाओं को कैसे, आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? आप समय के साथ बदलिए ताकि आप मार्केट में रह सकें। ये सच्चाई है कि समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, कि नहीं तो कहीं न कहीं एक पुरानी, अब मैं एक व्यक्ति की कहानी बताता हूँ। पहले डायनासोर हुआ करते थे, आज से 1000 साल पहले, लेकिन उनका विलुप्त हो गए। गिद्ध नाम के एक पक्षी हुआ करते थे, आज विलुप्त हो जा रहा है। इसका कारण क्या है कि समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं किए। अब 6th जनरेशन के पास, हमारे पास अभी सब मॉडर्न मौजूद है, जो भी हम लगाए हैं 5th जनरेशन का है। लेकिन आने वाले दिन में जब 6th जनरेशन के आएगा तो एआई पे बेस्ड हो जाएगा। तो आप अभी 5th जनरेशन का रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो 6th जनरेशन कैसे करेंगे? तो युवा उसके लिए रेडी रहेंगे, उसके लिए उस स्किल को लर्न करेंगे, तो कहीं न कहीं उसके लिए भविष्य सही होगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद भूषण जी। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने बात की है कि एआई और चैट जीपीटी जिस तरह से रोज़गार छीन रहे हैं, अगर इसमें बने रहना युवाओं को, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको स्किल सीखना पड़ेगा, प्रोफ़ेशनल कोर्स करने पड़ेगा, आईटी सेक्टर्स में आना पड़ेगा। और जिस तरह से आप एक उद्देश्य के साथ, एक सही उद्देश्य के साथ संस्था को खोले हैं, निश्चित रूप से ये कोशिश होगी कि आप निरंतर विकास करते रहें, बच्चों के यहाँ पे मानसिकता को बदलें। चूँकि शिक्षा तो मिल जाएगी, मानसिकता को जब तक नहीं बदला जाए तब तक वो नहीं चेंज किया जा सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए।